हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, स्पेस यानी खला में अब तक 18 लोग मारे जा चुके हैं। आज की ये अफसोसनाक कहानी एक ऐसे ही आदमी के बारे में है जो अपनी मौत की वजह से मशहूर है। ये आदमी खला से जमीन पर गिर गया था। इसका नाम व्लादिमीर कोमारोव है। व्लादिमीर 1927 में रशिया में पैदा हुआ था। उस वक्त रशिया को सोवियत यूनियन कहा जाता था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ये आदमी एक पायलट बन गया। दोस्तों, 1955 में अमेरिका और रशिया में एक मुकाबला शुरू हो गया था। ये मुकाबला खला में जाने का था। दोनों मुल्क एक दूसरे से पहले अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते थे। खला में इंसानों और जानवरों को भी भेजा जा रहा था। ये वो दौर था जब स्पेस क्राफ्ट्स पर अभी तजुर्बात हो रहे थे और खला में जाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए उस दौर में बहुत से एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान पर खेलकर खला में जाने का फैसला किया था, जिसमें कई लोग अपनी जान से चले गए थे। व्लादिमीर भी उन्हीं लोगों में से एक था। 1964 में व्लादिमीर ने अपनी पहली स्पेस फ्लाइट कामयाबी से ऑपरेट कर ली थी। खला में जाने के बाद ये आदमी काफी मशहूर भी हो गया था। दोस्तों, 1967 में रशिया ने एक स्पेस मिशन का प्लान बनाया। इस मिशन में व्लादिमीर को खला में भेजने का फैसला किया गया। व्लादिमीर को अपने स्पेस शटल को खला में ले जाकर खला में स्पेस वॉक करनी थी, लेकिन ये करना इंतहाई खतरनाक था। दोस्तों, दरअसल इससे कुछ अर्सा पहले रशिया के खला में भेजे गए कई स्पेस शटल्स तबाह हो गए थे। स्पेस शटल्स में कई खराबियां पैदा हो जाती थीं। यह भी कहा जाता है कि व्लादिमीर जानता था कि यह मिशन इतना खतरनाक है कि इसका जिंदा बचकर वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह आदमी पीछे नहीं हटा। कई एस्ट्रोनॉट्स ने रशिया यानी सोवियत यूनियन की हुकूमत को खत भी लिखे कि इस मिशन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन दिनों रशिया और अमेरिका के दरमियान स्पेस वॉर जारी थी और रशिया किसी भी सूरत में अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता था। इस मिशन को खत्म नहीं किया गया। यह भी कहा जाता है कि जिस स्पेस क्राफ्ट में व्लादिमीर सवार था, इसमें 200 से ज्यादा खराबियां थीं और इसने तबाह होना ही था। 23 अप्रैल 1967 को व्लादिमीर अपने स्पेस क्राफ्ट में सवार हुआ। अगले 24 घंटे तक इसने 16 दफा जमीन के चक्कर लगाए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। व्लादिमीर खुश था कि ये अपने मिशन को मुकम्मल कर लेगा, लेकिन फिर कुछ अफसोसनाक हुआ। दोस्तों, इसके स्पेस क्राफ्ट के सोलर पैनल्स जिनसे इनको एनर्जी मिल रही थी खराब होना शुरू हो गए। व्लादिमीर को इस मिशन को फौरन खत्म करने का हुक्म दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। व्लादिमीर के स्पेसक्राफ्ट की रॉकेट ब्रेक्स भी खराब हो गई थी। ये जमीन से 23,000 फीट की ऊंचाई पर था जब इस आदमी ने अपना पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन इसका पैराशूट खुल नहीं सका। इसका स्पेसक्राफ्ट बेकाबू हो चुका था। 24 अप्रैल 1967 को जमीन पर एक जोरदार धमाका हुआ और व्लादिमीर वो पहला आदमी बन गया जो अपने स्पेसक्राफ्ट में ही मारा गया था। इसकी आखिरी रिमेन्स को इकट्ठा कर इसको दफना दिया गया था। दोस्तों, कहते हैं कि ये आदमी इतनी ऊंचाई से जमीन पर गिरा था कि ये अपने आखिरी वक्त में अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा था। बहरहाल, व्लादिमीर की मौत रशिया में एक बहुत बड़ा सानया थी। इसको अ मैन हु फेल फ्रॉम स्पेस के टाइटल से बुलाया जाता है, यानी एक ऐसा आदमी जो स्पेस से जमीन पर गिर गया था। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।